अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। यदि मेरे बच्चे खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपके यहाँ कह रहा हूं, मैं कल ही आपको सामग्री उपलब्ध करा दूंगा। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हम ये सभी ऐसे जितनी सामग्री है हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंचलों में जाकर व्यक्तिगत रूप से बच्चों को देने का काम कर रहे हैं। मैंने डोबा, चौंसली, जगह जगह, यहाँ सिद्धपुर, कुमार, आदरणीय हमारे मोहनदा यहाँ पर हैं भट्ट जी, जिन्हें हम सब प्यार से मोहनदा कहते हैं, इन्होंने कई युवाओं को खेल सामग्री दिलवाने का काम किया। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों का अभाव है और उस अभाव को कुछ प्रयास, ये व्यक्तिगत छोटा सा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे खेल की सामग्री, जो भी सामग्री आपको चाहिएगी, आप हमें आदेशित करेंगे, हम आपके विद्यालय में या आपके गांव में वो सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। आज तो केवल हम एक छोटा सा आपको एक आपके द्वारा की गई मेहनत का, कि आप और मेहनत करें, आने वाले सालों में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का काम करें, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। मैं बार बार कहता हूं, वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य चपलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में जो लोग बहते हैं, जो तैरने का काम करते हैं, वो निश्चित तौर पर आगे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। हम कई महापुरुषों का नाम लेते हैं, मैं केवल एक महापुरुष का आपके सामने नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब अपने जीवन में वो एनडीए की परीक्षा में असफल हो गए, तो एक आश्रम के पास उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। स्वामी जी ने देख लिया और उन्होंने उससे कहा, बच्चे क्या बात हो गई? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि जीवन, मेरी बहन ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया है और मैं गया हूं रामेश्वरम में, जो उनका छोटा सा घर है नीचे, जहां पर हम स्ट्रीट लाइट, आज जो पथ प्रकाश कहते हैं, लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के उन्होंने अपना अध्ययन किया, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। की इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पायलट नहीं बन पाए। तो स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर ने तुम्हें किसी अन्य काम के लिए चुना होगा। और देखिए आज हम सब जानते हैं कि भारत को मिसाइल जैसी तकनीक देने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमारे देश की सेवा करने का काम किया। तो बच्चों, कोई काम ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है जीवन में। जीवन बहुत मुश्किलों से मिला है, इस जीवन को गलत कार्यों में व्यर्थ ना करें। मैं बच्चों से कहता हूं, हमेशा बच्चे वो परिंदों की तरह है ना, जो हमेशा एक अच्छी उड़ान भरना चाहते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे हुनर वाले एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने आपको कहा, सेवा में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बनेगा, कोई सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पर। आज हमारी बेटियां, जो आंगन का हमारा बहुत बड़ा, उस आंगन में, जिस आंगन में बेटियां नहीं होती, वो आंगन हमेशा सूना रहता है। और आज हमारी बेटियों से ये आंगन भरा हुआ है। मैं चाहता हूं बेटियां भी आगे बढ़ें, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम जो हम करते हैं, अभी गुरुजी बता रहे थे, उन्होंने मेरे रावण के किरदार के बारे में बताया। निश्चित तौर पे हम रावण को गलत दिशा में मानते हैं, गलत व्यक्ति मानते हैं। वो अपने आचरण से गलत हुआ, नहीं तो विद्वता में रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। वो उसका रचयिता था, रावण के जीवन में प्रवेश कर गई। और आज हमें उन्हीं बुरी आदतों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। हम राम के चरित्र से सीखते हैं, कितना विशाल चरित्र है। केवल रामलीला देख लेने से, रामायण देख लेने से, ताली बजा देने से, सीटी बजा देने से हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता। हम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है,
हमारे गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारे माता पिता हमें क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहली जो शिक्षा मिलती है हमें हमारी माता के माध्यम से मिलती है। औ क ख बात खड़ी हमें हमारी माता सिखाने का काम करती है। और उसके बाद की शिक्षा जब हम विद्यालय में आते हैं हमारे गुरुजन देने का काम करते हैं। तो बच्चों, इसीलिए आप अगर ध्यान लगाकर यहां आएंगे और उस अध्ययन में ध्यान लगाकर कुछ समय देंगे तो आने वाले सालों में आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगा। हमें नशे को भी अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। ये नशा कोई भी नशा हो, और आजकल तो इतना बुरा नशा, वो सूंघने वाला ऐसा नशा आ गया है जो हमारे बच्चों के भविष्य को खत्म करने का काम कर रहा है। मैं लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं बच्चों को खेलों के सामग्री देने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने का भी काम कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत छोटा सा प्रयास है। हम सबको समग्र प्रयास करना होगा। हम सबको मिलकर ऐसे काम करने होंगे कि मेरे बच्चे गलत दिशा में ना बढ़े, क्योंकि हम लोग यहाँ के अध्यक्षा हैं, मिले हैं। तो मैं गुरुजी आपके लिए मौक्तिकंग न गजे गजे साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। जिस प्रकार से शैले शैले न माणिक्यं, हर पर्वत माणिक का नहीं हो सकता। मौक्तिकंग न गजे गजे, हर हाथी के सर में मुक्ता नहीं हो सकती। साधुओं नहीं सर्वत्र, साधु से अर्थ है वो बाबा जी वाले साधु नहीं, अच्छे सच्चरित्र वाले लोग। साधुओं नहीं सर्वत्र, सच्चरित्र वाले लोग हर स्थान में नहीं मिल सकते। चंदनम न बने बने, हर वृक्ष, हर पेड़, हर जंगल चंदन का नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान देने वाले गुरुजन हमें सदैव नहीं मिल सकते। इसलिए बच्चों, ये गुरुओं का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के पिटारे से कुछ चीज लेने का प्रयास करो। ऐसे कई यहाँ पर बैठे हुए गुरुजन जो हमारे साथ के हैं, ये वही कर्नाटक खोला में रहती थी। मैं बनके आपका बड़ा भाई बनके आता हूँ ताकि मैं कुछ सही बातें आपके साथ कर सकूं। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। आज आपको हम पुरस्कार के रूप में छोटा सा ये ट्रॉफी मेडल देंगे। और मैं चाहता हूं अगले साल जब हम यहाँ आए, जब हम अगले साल ये जो मैं देख रहा हूं जिस आदर्श विद्यालय में अल्मोड़ा में हम लोग पढ़ा करते थे, आज वो विद्यालय बंद हो गया।